हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू होम कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस अध्याय 1 रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, जिसमें दो हेडिंग हमने पहले वाली वीडियो में आपको बता दिया था। आज उसके बाद की हेडिंग है रासायनिक अपक्रिया के भाग। तो रासायनिक अपक्रिया को कितने भागों में बांटा गया इसको समझेंगे। तो रासायनिक अपक्रिया को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। पहले का नाम है, कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहले का नाम है अभिकारक, और दूसरे का नाम है उत्पाद। पहले का नाम है अभिकारक, दूसरे का नाम है उत्पाद। अब अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है? एक अपक्रिया लिखते हैं बहुत छोटी सी। हमने समीकरण बताया था H2 + O2। ये तुम्हारा है क्या? H2O माने जल। क्या है ये? हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है। अपक्रिया इधर पूर्ण होगी तो क्या मिलेगा आपको? जल मिलेगा। तो अभिकारक समझो क्या होता है। सबसे पहले हम अभिकारक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अभिकारक पढ़ेंगे। अभिकारक का मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेंगे। जो अभिक्रिया में क्या लेंगे? भाग लेंगे। तो अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है? पहला तो हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन। यही दोनों ले रहे हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन। ये गैस के रूप में है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ये अभिक्रिया में क्या ले रही हैं? भाग ले रही। तो इनको हम क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिकारक। परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी? वह पदार्थ, या इनको आप तत्व भी कह सकते हो, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। एकदम साधारण भाषा में ये आपकी हेडिंग है। हमने बताया कि जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो भाग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले रहा है, तो उनको क्या बोल देंगे? अभिकारक। समझ गए? साधारण भाषा में है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। वह पदार्थ, या इन्हें तत्व कहेंगे, ये सब तत्व हैं जो अभिक्रिया में क्या लेते हो? भाग लेते हो, उनको क्या बोला जाएगा? अभिकारक बोला जाएगा। अब दूसरी हेडिंग हम समझते हैं उत्पाद। क्या समझते हैं? उत्पाद। उत्पाद क्या है? वह पदार्थ जो अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। अपक्रिया से प्राप्त होते हैं। अपक्रिया से प्राप्त होते हैं। वह पदार्थ जो अपक्रिया से प्राप्त होते हैं। तो अगर हम पूछें इसमें आपका, ये तो अभिकारक था, अब प्राप्त क्या हुआ? प्राप्त आपका जल हुआ। तो इस जल को क्या बोल दोगे आप? उत्पाद बोल दोगे। क्या बोल दोगे? उत्पाद। साधारण सी परिभाषा, वह पदार्थ जो अपक्रिया से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। बस, वह पदार्थ जो अपक्रिया से प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। मान लो एक हेडिंग और उदाहरण में हम समझ लें। यहाँ पर ये तो पहला था, दूसरा अगर हम यहाँ पर समझे, दूसरा उदाहरण कोई C+O2। C का मतलब कार्बन, O2 का मतलब ऑक्सीजन गैस, क्या मिलकर बनाएगा? CO2। तो जो बाईं तरफ है, साधारण भाषा में इस तीर, जहां ये तीर लगी है, जहां से शुरुआत होगी, इसके पीछे वाले को हम क्या बोल देंगे? अभिकारक बोल देंगे। क्या बोल देंगे भाई? अभिकारक। यही तो भाग ले रहे हैं अपक्रिया में, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बाद में इन सबके नाम लिखना हम सिखाएंगे, अभी थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं बस। ये क्या हो गया तुम्हारा? उत्पाद हो गया। क्या हो गया? उत्पाद। जो भाग लेगा उसको अभिकारक, जो प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। अब अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसका मतलब समझो भाई। संतुलित
रासायनिक समीकरण। ये है क्या? देखो ये अभिक्रिया कितने भागों में बटी? दो भागों में बटी, एक अभिकारक, दूसरा उत्पाद। और इस अभिकारक उत्पाद में आपको यहाँ पर 2 ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ पे कार्बन कितना दिख रहा है? 1। इधर कितना कार्बन है? 1 है। ऑक्सीजन के पास कितना है? 2। तो दोनों तरफ ये आपस में क्या दिख रहे हैं? बराबर दिख रहे हैं ना। मान लो आप दुकानदार के यहाँ जाते हो तो बाट रखता है, उस बाट में क्या होता है? ओजन रखा रहता है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। तो जब तराजू पे वो चढ़ाता है जिधर 1 किलो, उसकी दूसरी तरफ जब वो वस्तु को तौलता है तो उन दोनों का जो माप होती है वो क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए ना। अगर कम ज्यादा होती है तो आप सस्पेंस में हो जाते हो, या आप दुकानदार या कहते हो कि भाई हमारा सामान क्या है? कम है। ऐसे यहाँ पर भी बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, जब उनकी अभिक्रिया होती है तो जो उत्पाद मिलते हैं कभी कभी ये इनसे कम हो जाते हैं और ये इनसे कभी कभी ज्यादा हो जाते हैं। दोनों का मान आपस में बराबर नहीं होता। तो जब बराबर नहीं होता तो उनको हम संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं कहते, जो कि गलत है। जो कि क्या है? गलत है। रूल है कि अभिकारक और उत्पाद में अणुओं की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होती है। परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। समझ गए? वह रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। इसका उदाहरण आप इसको ले सकते हो, यहाँ पर समझेंगे। अभिकारक में कार्बन कितना है? 1 है। ऑक्सीजन में कितने परमाणु हैं? 2। टोटल कितने हो गए? 2। 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 3। यहाँ पर देखो कार्बन के पास कितना है? 1। ऑक्सीजन के पास कितना है? 2। 2 में 1 जोड़ दोगे क्या हो जाएगा? 3। तो 3 इधर भी और 3 इधर भी, जो आपस में क्या है? बराबर है। ऐसे समीकरण को आप क्या बोलोगे? संतुलित समीकरण बोलोगे। क्या बोलोगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। आई बात समझ में? ऐसे समीकरण को क्या बोलोगे? संतुलित रासायनिक समीकरण बोलोगे। यहां पर ध्यान से देखना, हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। 2 2 मिला के कितना हो जाएगा? 4। इधर देखो हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। टोटल कितने हो गए? 3। तो 4 और 3 ये आपस में क्या है? बराबर है? नहीं बराबर है। तो ऐसे समीकरण को क्या बोलेंगे? कंकाली समीकरण। कौन से समीकरण? कंकाली समीकरण। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। तो हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद। थैंक यू।